हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई दोस्तों इसमें टोटल 23 सीट है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं 2018 और 19 के बीच में दोस्तों जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों टोटल 23 सीट आप लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, और नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है दोस्तों। तो सभी दोस्तों सभी सेट को अपलोड कर देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। जो कि आज जो है दोस्तों सेट होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं यह तृतीय पाली का सेट है। और यह जो है 12/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसी सेट को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पे आते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्थात दोस्तों गलत, इसका आंसर डी, जो कि यह जो है गलत है दोस्तों। और गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों, सही को देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। तो पहला है, यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है यहाँ पर, यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए प्रावधान किया गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए प्रावधान किया गया दोस्तों। ए बी सी सही है दोस्तों, और जो डी जो है जो कि गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है दोस्तों। ओल्ड फेथफुल गीजर बताना है किस देश में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, परमाणविक या परमाणुक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। दोस्तों एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई यह जो है परमाणुक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई है। बिल्कुल। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन होगा, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना या थोड़ा सा जूम करेंगे, और उसके बाद छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपये की पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 100 करोड़ दोस्तों। 100 करोड़ यह जो है दोस्तों छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम दोस्तों 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सीतानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा सीतानवासन की गुफाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मुख्य फिल्म के युग के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1910 और 20 के दौरान दोस्तों यह जो है 20 के दौरान मुख्य फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है, 1910 और 20 के दौरान। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत अर्थात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अनुच्छेद 20 के तहत दोस्तों यह जो है आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20 के तहत। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट के दोस्तों मतलब होता है आदेश जारी कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मछली पकड़ने का क्षेत्र है। यह जो है पश्चिमी यूरोप में यह डॉगर बैंक या मछली पकड़ने का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर, और इनको दोस्तों आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1
राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो कि है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है रुपये में दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी 5 करोड़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन होगा, खेलों में हेप्टाथलॉन कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 प्रतिस्पर्धाएं होती है खेलों में। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये 15 नंबर क्वेश्चन है और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिशन दोस्तों 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अल बुरूनी द्वारा दोस्तों यह किताब उल हिंद नामक पुस्तक है और अल बुरूनी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल, तो बताना है दोस्तों इस प्रोटीनों को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंटीबॉडीज कहा जाता है। इस प्रोटीनों को एंटीबॉडीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समशिष्ट को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्रिस्टल लैक्टिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शाही कार्यशाला यह मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है विंड फार्म क्लस्टर। अगला प्रश्न है, आवश्यक प्रतिक्रियाओं के या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादकों का मात्रात्मक अध्ययन क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है स्टोइचियोमेट्री। इसका आंसर सी याद रखिएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है फोटोमेट्री कहलाता है दोस्तों। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु एक राज्य ऐसा है दोस्तों जो कि यह जो है राज्य भर में सभी घरों में रूफटॉप अर्थात वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया। 24 नंबर क्वेश्चन, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दोस्तों यह जो है 1765 के दौरान दीवानी अधिकार अंग्रेजों को जो कि मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। आइए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी ताइक्वांडो, जो कि यह जो है दोस्तों प्रतियोगिता दौड़ से संबंधित नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला है लघु दौड़ और रिले और मैराथन, ये सभी दोस्तों प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन, डिगबोई और नहर कटिया एक तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर बी असम राज्य में अवस्थित है डिगबोई और नहर कटिया तेल क्षेत्र। आगे प्रश्न है
पीडीएस पीडीएस योजना को लक्षित लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर 1997 में दोस्तों पुनर्गठित किया गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? इसका आंसर बी आटाकामा मरुस्थल, और यह जो है दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, रेशम तंतु उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम तंतु के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगला बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सतलुज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नंगला बांध बिल्कुल बनाया गया। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रोडोफिसी दोस्तों यह जो है यह सामान्यतः लाल शैवाल के रूप में जाना जाता है, यह कहलाता है रोडोफिसी। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों एटलस पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न होगा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों, बिल्कुल तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी मेथनॉल को दोस्तों वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यही लक्ष्य है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन होगा जन संपत्ति पब्लिक फॉर्स के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नियंत्रण और महालेखन परीक्षण को दोस्तों जन संपत्ति या पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नियंत्रण और महालेखन परीक्षण को दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो लैंग्वेज थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा ये है, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाकर दोस्तों ये क्वेश्चन बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्टॉक शब्द जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तैराकी से दोस्तों, तैराकी खेल से यह ब्रेस्ट स्टॉक शब्द जुड़ा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः गठित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों यह जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः गठित किया गया 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन तुगलक वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, और यह जो है तुगलक वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक वस्तु एवं सेवा कर। क्या दोस्तों यह अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों आयकर और न्यूनतम वैकल्पिक कर और कारपोरेट कर, ये सभी दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि यह अप्रत्यक्ष का कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? इसका आंसर सी केरल राज्य दोस्तों। केरल राज्य में दोस्तों यह जो है मार्शल आर्ट है कलारीपयट्टू जो कि यह उत्पत्ति हुई दोस्तों। यह जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता। बताना दोस्तों आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका आंसर डी हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है
दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है इन्हीं के द्वारा पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरण करने का फैसला किया? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, देवगिरी। देवगिरी। अगला प्रश्न है, असंपीडित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, वेंचुरी दोस्तों, वेंचुरी मीटर। और यह जो है दोस्तों असंपीडित तरलों को प्रवाह गति को मापने के लिए यह उपकरण उपयुक्त होता है दोस्तों, यह उपयोग होता है वेंचुरी मीटर। 48 नंबर क्वेश्चन होगा, 18वें एशियाई खेल निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं है दोस्तों? गलत को ही चुना है, इसका आंसर बी, बोरो बी। यह जो है दोस्तों 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर नहीं है। यह जो काका और भीन भीन और अतुंगू, यह सभी दोस्तों अतुंग, ये सभी दोस्तों 18वें एशियाई खेल का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायांग। जायांग दोस्तों यह जो है फूलों का मादा प्रजनन अंग है। आइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन पर, तो भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर सी, केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में। दोस्तों मौलिक अधिकार के संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है किस संदर्भ में, तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। रीजनिंग है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आंसर के साथ दोस्तों डाउनलोड कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, रीजनिंग और दोस्तों मैथ। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और मेरे वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा।